अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, हमने ये जो पेश की हैं 2 लाइनें हमने पढ़ ली थी, तो आज हम तीसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, ये है तो ठीक है। जब हमने इसको पढ़ना है, जब हम इसका हिजा करना है, तो हम इसकी मिक़दार का ख़्याल रखेंगे कि हमने इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो पेश तो को हमने इसके मखरज से अदा करना है, ठीक है। ता, तो और दाल, मैंने आपको पहले तख्ती में बताया था कि ये तीनों हुरूफ जो हैं ये इनका मखरज एक ही है, ठीक है। और इनको हुरूफ़ नित्इया भी कहा जाता है। तो हमने इनका ख़्याल रखना है, इनके मखरज का ख़्याल रखना है। ये हरूफ़ मुस्तालिया में से भी हैं, यानी इनको मोटा भी पढ़ेंगे, हमने पुर पढ़ना है इसको। तो पेश तु, वो पेश जू, ज़ा को भी हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। और ये जो है ये हरूफ नरमी वाले हरूफ में से है, इनका हरूफ लिसाविया कहा जाता है, सा, ज़ाल और ज़ा को, ठीक है। ये भी जो है ये एक ही मखरज से अदा होते हैं, और इनके मखरज का भी ध्यान रखेंगे हम, इनके मिक़दारों का भी, ठीक है। कल हमने ऊपर इनके जो रूल्स हैं उनमें पढ़ा था कि पेश और वाव पे जो है होंठों को गोल किया जाता है। हमने इनको अदा करते हुए हमने होंठों को प्रॉपर गोल करना है, ठीक है। आइन पेश ओ, ठीक है। आइन को इसके मखरज का ध्यान रखना है, इसकी मिक़दार का ध्यान रखना है कि आइन को अदा करते हुए हमने 5 अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है, और इसको हमने इसके मखरज से अदा करना है, ठीक है। हलक के दरमियान वाले हिस्से से आइन को अदा करेंगे, और हमने इसको ओ पढ़ना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आओ, सिर्फ आओ की आवाज़ ना आए, इसकी पेश की आवाज़ प्रॉपर निकले आपकी, ठीक है। गोल होंठ करने हैं आपने। आइन पेश ओ, आइन की आवाज़ जो है हलक में से वो अलग हो, और जो पेश की है वो अलग हो। ये हमने ये ना हो कि हमने ओ पढ़ लें, इसको हम ओ नहीं पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे, ठीक है। वो आइन की आवाज़ को मिक्स नहीं करना हमने। आइन पेश ओ, गईन पेश वो, गईन को भी हमने 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है, और ये भी जो है हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, इसलिए इसको हम मोटा पढ़ेंगे, और इसको हम इनको होंठों को गोल भी किया जाएगा, ठीक है। गईन पेश वो, इसको भी हम गो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। फ़ा पेश फू, फ़ा को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, ठीक है। और ये हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, तो अभी हमने जो है वो पढ़े नहीं है अभी, तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो जो ये ब्लैक कलर की कलरिंग है, ये आपको कलर भी उन्होंने किया करके बताया हुआ है। जो बाकी थोड़ी सी कसर रह जाती है वो कलरिंग पे आपकी जो है पूरी हो जाती है। पहले आपको प्रॉपर समझाया जाता है, उसके बाद ये जो कलरिंग है आपको समझाने के लिए की हुई है कि आपको इस चीज़ का पता चल जाए, ठीक है। और जो कुरान पाक होता है इस तरह का तजवीद वाला, हिफ्ज़ वाला, वो भी ऐसे ही कलर हुआ होता है, वहाँ पे भी इन हरूफ पे यही कलर हुआ होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये कायदा जो है स्टार्ट से ये ऐसे ही हमने इसकी पहचान करके, बाद बच्चे होते हैं जो जिनको मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें याद रखने में, तो वो जो है इसी को ज़हन नशीं कर लेते हैं। ऐसे ही वो मतलब इसी चीज़ को समझ लेते हैं कि इस पे ये कलर होगा तो ये हुरूफ़ इख्फ़ा होगा, ये कलर होगा तो यहाँ पे हुरूफ़ मुस्तालिया हो रहा है। पहले तो मुकम्मल तौर पे उनको समझाना चाहिए, उनको इन चीज़ों की पहचान करवानी चाहिए कि अगर आपको सिंपल कुरान पाक से भी पढ़ना पड़ जाता है, तो आपको इन चीज़ों की पहचान हो, आपको पता हो, आपको वो आपके माइंड में हो, आपके ज़हन में हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कलरिंग से ही इस चीज़ का रट्टा लगाएँ, लेकिन बाज़ जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक होते हैं,
याददाश्त उनकी जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, तो उनके लिए ये इजी है, ये आसान कर दिया हुआ है, कलरिंग कर दी हुई है यहाँ पे कि आपको कलरों से पता चल जाता है। ये जो ब्लैक कलर में कलर हुआ होता है ये हरूफ इख्फ़ा है, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये जो ग्रीन सा कलर हुआ है यहाँ पे ये हरूफ मुस्तालिया होंगे सारे, और ये जो ब्लू कलर किया हुआ है ये हरूफ कलकला हैं, ठीक है। क़ाफ़ पेश क़ू, क़ाफ़ को भी 5 अलिफ़ के बराबर लंबा करेंगे और ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए हमने जो है इसको पुर पढ़ना है यानी मोटा पढ़ना है, ठीक है। काफ़ पेश कू, उसके बाद ये है लाम, लाम पेश लू, लाम को हम लाम नहीं पढ़ेंगे यानी नाक में आवाज़ नहीं लेके जाएंगे, लाम लाम पढ़ेंगे। लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू। यहाँ पे 2 बार होंठ गोल होंगे, एक बार हम वाव के लिए होंठ को गोल करेंगे और एक बार हम पेश के लिए, ठीक है। और ये वाला जो ब्राउन सा कलर हुआ है जिन हरूफ पे, ये हरूफ यरमलून के हैं, तो ये इदगाम के यानी, तो ये आपको बाद में बताएंगे, अभी फ़िलहाल सिर्फ समझाने के लिए आपको कलरिंग का बताया गया है।